अहम खबर देंगे आपको। आईएसपीआर का कहना है कि दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर बुज़दिलाना हमला किया, जिसमें 5 शहरी शहीद हो गए। इसी पर बात करेंगे। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है। नवीद, आगाह कीजिएगा, दहशतगर्दों का रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला हुआ है। जी बिल्कुल, आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने डीआई खान के इलाके शमुल में रूरल हेल्थ सेंटर पर फायरिंग की। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात हेल्थ सेंटर के हमले को निशाना बनाया। 2 लेडी हेल्थ वर्कर और 2 बच्चों समेत 5 शहरी जो है शहीद हो गए, जिनमें एक चौकीदार भी शामिल था। सिक्योरिटी फोर्सेज जो इलाके में मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की, दहशतगर्दों को निशाना बनाया। 3 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग के तबाले में 2 एहलकार जो है वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया है। आईएसपीआर का कहना है कि बेगुनाह बच्चों, खवातीन और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान को कैफरे की दाद तक पहुंचाया जाएगा। जी नवीद अकबर, ये भी बताइएगा कि 3 दहशतगर्द के मारने की जो है वो खबर आ रही है, और साथ ही ये कि 2 एहलकार भी शहीद हुए। जी बिल्कुल, 2 एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 3 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। इस हमले में फिर बताता चलूं कि ये रूरल हेल्थ सेंटर पे ये हमला किया गया था, और शहीद होने वालों में 44 साल नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक, जिनका ताल्लुक नारोवाल से है, वो शहीद हुए। जबकि नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक जो है वो 25 साल से दिफाए वतन का फरीजा सर अंजाम दे रहे थे। नायब सदर सूबेदार मोहम्मद फारूक के सोगवार में अहलिया, 2 बेटियां और 2 बेटे छोड़े हैं। जबकि जिला खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले सिपाही मोहम्मद जवेद इकबाल भी शहीद हुए हैं, जिनकी उम्र 23 साल है। जवेद इकबाल 3 साल से पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, और उनके सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई हैं। जी अच्छा नवीद अकबर, ये भी जानना चाहेंगे, हमले के अंदर 2 लेडी हेल्थ वर्कर, 2 बच्चों और चौकीदार के शहीद होने की भी इतलात हैं, और मजीद कोई शहीद हुआ है इसमें? जी बिल्कुल, 5 शहरी शहीद हुए, जिनमें 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, 2 बच्चे हैं, एक चौकीदार है। जबकि इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान जो है इसके दहशतगर्दों को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। जी अच्छा नवीद, ये भी जानना चाहेंगे, दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात हमले को निशाना बनाया, ये गुज़िश्ता रात कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, जैसे ही सिक्योरिटी फोर्स तक ये इत्तला मिली कि इस तरह का वाकया हुआ है, तो फौरी तौर पर इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थी उनको मोबिलाइज किया गया, उनको भेजा गया। उन्होंने जाके जो है दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि 2 सिक्योरिटी फोर्सेज के एक नायब सूबेदार और एक हवालदार जो वो शहीद हो गए हैं। और इस दौरान जो है 5 मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया था दहशतगर्दों की जानिब से। जी ठीक है नवीद, साथ ही रहेगा। आपको बताएं कि दहशतगर्दों का रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। आईएसपीआर के मुताबिक रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। हमले में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और चौकीदार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात हमले को निशाना बनाया। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार भी शहीद हुए। डीआई खान में दहशतगर्दों का रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। आईएसपीआर के मुताबिक रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, दहशतगर्दों ने रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला किया, 5 अफराद शहीद हुए हैं। इस तरह की दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ जो कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से नाकाम बनाई जा रही हैं, क्या देख रहे हैं इसे? देखें, ये दिन ब दिन ये बहुत ज़्यादा हमले होते जा रहे हैं। मुसल्लफ़ आज दिन रात जैसे के खिलाफ लड़ रहे हैं, शहादतें भी दे रहे हैं। और अब सबसे ख़तरनाक बात ये हुई है कि अब उन्होंने हमारे सिविलियन को और वर्कर्स जो हैं, हेल्थ वर्कर्स, उनको भी अटैक करना शुरू कर दिया। ये इट्स सोर्स ऑफ कंसर्न। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि जो हम कहते हैं अज़्म इस्तेकाम, उसको स्टार्ट करें और पूरी कौम इसमें खड़ी हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अवाम और ट्रुप्स मिल के इस जो है ये खतरनाक दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। और इस दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पूरी कौम खड़ी होगी। ये जो सिविलियन को डराया जा रहा है, ये आपस में हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ एजेंडा लेकर आ रही है, किसी का कोई नुकसान नजर आए। इस दहशतगर्दी के लिए पूरी कौम को मुतहद होकर यकजा होकर हमें इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। ये दिन ब दिन और ज़्यादा नुकसान होता जाएगा। इसलिए न कि हमें अफगान तालिबान से बात करनी चाहिए, बल्कि अपने मुल्क से सेफ्टी ला के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा हारिस नवाज साहब, आपने कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है वो अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयाँ अब बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अब देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो जवाबी कार्रवाई की जाती है, और तमाम जो उनके मंसूबे उनको नाकाम बनाया जाता है। लेकिन अब ऑपरेशन इस्तेकाम की जहाँ तक बात है, आप नहीं समझते कि इसके ऊपर अब फौरी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है?
ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। नवीद, ये बताइएगा ऐनी शाहिदीन का क्या बताना है, किस तरीके से ये कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, दहशतगर्दों ने जो है रूरल हेल्थ सेंटर शमोज़ई जो कि डेरा इस्माइल खान के नवाब में है उसके ऊपर हमला किया। वहाँ पे उस वक्त जो है अमला के जो अफराद मौजूद थे उनके ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि बिला इम्तियाज उनके ऊपर फायरिंग की। इस बात को नहीं देखा गया कि वहाँ खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। इस फायरिंग से 2 खवातीन जो लेडी हेल्थ वर्कर्स थी वो शहीद हो गई। 2 बच्चे जो वहाँ पे मौजूद थे, मासूम बच्चे, वो शहीद हो गए। जबकि रूरल हेल्थ सेंटर का जो चौकीदार था वो भी इस हमले में शहीद हो गया। जब सिक्योरिटी फोर्सेज को इस वाक़े की इत्तला मिली तो फौरी तौर पर जो इलाके में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज थी उन्होंने इलाके को घेर लिया और उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया जो कि इस हमले में मुलव्वस थे। जबकि 2 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया और ये इस अज़म का इजहार किया गया है ISPR के मुताबिक कि इस तरह की सिविलियन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ उसके जो जिम्मेदारान हैं उनको किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। जी अच्छा नवीद, ये भी जानना चाहेंगे क्या इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल, इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और वो देखा गया कि कोई दहशतगर्दों के कोई साथी इलाके में मौजूद हों तो उनको जो है वो कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो है इसकी तफसीलात जो है वो जारी की गई हैं। जी ठीक है नवीद, साथ ही रहेगा। आपको बताएं कि इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया है। वाकई में मुलव्वस पुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, ऐसा कहना है ISPR की जानिब से। उन्होंने कहा कि फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शहीद हुए हैं। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात अमले को निशाना बनाया। हमले में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और चौकीदार शहीद हुए। रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले में 5 अफराद शहीद हो गए हैं। जब DI खान दहशतगर्दों का ये रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले में 5 अफराद शहीद हुए हैं। नवीद, ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त इलाके की सूरत हाल कैसी है और जब सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई सामने आई है उसमें कितनी मुश्किलात या दुश्वारी कोई पैदा तो नहीं हुई? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 5 जो है वो अफराद शहीद हुए हैं, साथ ही खवातीन भी शामिल थी उसमें और बच्चे भी शामिल थे। जैसे मैंने आपको बताया कि रूरल हेल्थ सेंटर शमोज़ई के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और बिला इम्तियाज जो है वहाँ पे उन्होंने फायरिंग खोल दी, जिससे वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ था जिसमें 2 लेडी हेल्थ वर्कर थी और 2 बच्चे भी थे कमसन। इसके अलावा जो चौकीदार था वो शहीद हो गए मौके पर जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज को वाकई की इत्तला मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे।